सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट रिपोर्ट। मैं इसमें गाजा अपडेट आपको देना चाहूंगा। दोस्तों बताना चाहूंगा, कोलंबिया के राष्ट्रपति ने बड़ा खतरनाक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसी लिस्ट बनाऊंगा जिस लिस्ट में वो लोग होंगे जो फिलिस्तीन की आजादी के लिए लड़ेंगे। पहले उन्होंने ये बयान दिया, ये बयान आपके सामने रख रहा हूं। Esperar más discursos no es posible. Es el momento de la acción. Y yo aquí me retiro y hablaré en Colombia para abrir la lista de voluntarios colombianos y colombianas que quieran ir a luchar por la liberación de Palestina. Y si le toca al presidente de la República de Colombia ir a ese combate, no me asusta, ya estuve en otros, pues voy. Pero que eso pase en todos los pueblos del mundo. Seamos capaces de cambiar, de transformar el mundo. इसके बाद इतना ही नहीं, अमेरिका में ये सीन करने के बाद उन्होंने अमेरिका में जो फिलिस्तीन के समर्थन वाली रैलियां हो रही थी उस रैली को ज्वाइन कर लिया और उस प्रोटेस्ट में शामिल हो गए इजराइल के खिलाफ अमेरिका में। Las naciones del mundo entonces aportarán hombres y mujeres entrenados y armados para configurar ese gran ejército. The people and the nation should be involved to create this great army. Tiene que ser más grande que el de los Estados Unidos. Por eso, desde aquí, desde Nueva York, le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. हजरात देख लिया आपने। इसके बाद ये कोलंबिया के राष्ट्रपति इतनी बुरी तरह से अमेरिका की आंखों में चुभे कि अमेरिका ने इन्हें बैन कर दिया। हैंड टू हैंड इनका वीजा पूरी तरह से खत्म कर दिया। उधर इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर ने नेतन्याहू से मांग की है कि आप वेस्ट बैंक के कई इलाकों में कब्जा करें, हमास को पूरी तरह से बैन करें, गाजा पर कब्जा करें और फिलिस्तीन अथॉरिटी गवर्नमेंट को टाइट कर दें, उनकी प्रॉपर्टीज को जब्त कर लें। मैं दोस्तों, इजराइल अमेरिका के दबाव में न्यूजीलैंड ने भी पैंट में हक दिया है। न्यूजीलैंड ने ऐलान कर दिया है कि हम फिलिस्तीन को मान्यता इस वक्त नहीं दे सकते। हजरात आप समझ लीजिए कि इजराइल के लिए अमेरिका पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार है। हजरात मोहतरम, फीफा वर्ल्ड कप पूरी दुनिया में फेमस है, आपको मालूम है। और अब फीफा पे जब प्रेशर बना तो फीफा इजराइल को फीफा वर्ल्ड कप से निकालने पर बातचीत शुरू कर चुका है। खबर एडवांस बता रहा हूं कि अब इस पर डोनाल्ड ट्रंप फीफा को ही धमकी देने वाला है। पूरी दुनिया से फीफा को ही उल्टा बैन करने की बात ट्रंप करने वाला है। आइए दोस्तों, मैं कहता हूं ना, गद्दार गद्दार होता है। वीडियो आपके सामने। दोस्तों, अमेरिका के अंदर यूएई के विदेश मंत्री ने नेतन्याहू से मुलाकात की। डायरेक्ट मुलाकात हुई है और कहा जा रहा है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात हुई है। कहा जा रहा है कि इसमें जो है गाजा के सिचुएशन पर बात हुई है। सवाल यह है कि ये बात अगर हो ही रही है तो बात का रिजल्ट तो नहीं आया। पिछले 2.5 साल से यूएई बात कर रहा है और अब तो मिल भी रहा है, लेकिन इजराइल के हमलों में कोई कमी नहीं आ रही है। बल्कि मुझे तो ये लग रहा है कि अरब देशों ने उल्टा डील कर ली है नेतन्याहू से कि भाई हम नहीं बोलेंगे, अब जिन्हें मारना है मारो, जिसे मिटाना है मिटाओ। आपको पता है पिछले 24 घंटे में 72 से कहा जा रहा है 73 या 72 कंफर्म है फिलिस्तीनियों को, 72 फिलिस्तीनियों को पिछले 24 घंटे में इजराइल ने कत्ल कर दिया है। और अरब देश अमेरिका में नेतन्याहू से मुलाकात कर रहे हैं। उधर जर्मनी चलिए। जर्मनी की पुलिस जो फिलिस्तीन गाजा के लिए सड़क पर उतरकर शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रही है, जर्मनी की पुलिस हैवानों की तरह अपने ही नागरिकों को पीट रही है।
हजरात, इसी के साथ आपकी स्क्रीन पर ये गज्जा के 2 डॉक्टर्स हैं जिन्हें इजराइल ने बमबारी करके कत्ल कर दिया है। सच्चाई ये है कि गाजा के अंदर अब रहने की कोई जगह नहीं है। लोग टेंट के अंदर रह रहे हैं, सड़क पर रह रहे हैं, क्योंकि अब मकान तो बचे नहीं हैं। हालात इतने बुरे हैं कि एक फिलिस्तीनी जवान ने दिखाया है कि जिस टेंट में वो रह रहे हैं वो टेंट भी रहने लायक नहीं है, वहां कीड़े पड़े हुए हैं। हजरात मोहतरम, अल कुद्स हॉस्पिटल एक वाहिद लौता फिलहाल आखिर में बचा हुआ अस्पताल है जो जैसे तैसे काम कर रहा है। इजराइल के लिए मैं आपको बता चुका था कि ग्राउंड मिलिट्री अब गज्जा के अंदर घुस चुकी है। इस अल कुद्स हॉस्पिटल के बेहद करीब इजराइल के टैंक भी पहुंच चुके हैं। देखिए, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। इसके अलावा एक और पत्रकार की इजराइल के आतंकी हमलों में गज्जा में मौत हो गई है। हालात कितने खराब हैं मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। गाजा सिटी लगभग 7 से 8 लाख लोगों ने खाली कर दिया है। मैं बार बार बता रहा हूं, हर दिन आपको बता रहा हूं कि गाजा को पूरी तरह से मिटाने की कोशिश, बल्कि मिटा दिया गया है। आइए अभी कुछ वक्त पहले जो इजराइल ने गज्जा पर बमबारी की है, बमबारी के बाद का मंजर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हजरात, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, जो इस वक्त अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के मिनिस्टर हैं, अब डोनाल्ड ट्रंप ये प्लान कर रहा है कि गाजा को 4 से 5 सालों तक के लिए टोनी ब्लेयर को दे दिया जाए, ताकि उनकी निगरानी में गाजा में ये अरब देशों के साथ मिलकर कंट्रोल करें, काम करें। आप देख रहे हैं दोस्तों, ऐसा होता है। एक मुल्क उनकी आवाम से छीन लिया जाता है ताकत के दम पर, और छीन कर उसे लावारिस करके उसे किसी और फुटबॉल बना दिया जाता है। कभी इसको दे देंगे, कभी खुद चलाएंगे, कभी कोई चलाएगा। ये गाजा का हाल हो गया है। उधर इजिप्ट के राष्ट्रपति ने हक दिया है। मैं तो पहले से ही भरोसा नहीं करता था, न मैंने आप लोगों से कभी इस बात को कहा कि आप भरोसा करें। इजिप्ट के राष्ट्रपति सीसी ने कहा कि गाजा के अंदर हमें मदद भेजने के लिए इजराइल से बात करनी ही पड़ेगी, और अगर इजराइल अप्रूव नहीं करता है, कोऑर्डिनेट नहीं करता है, तो हम गाजा के अंदर मदद नहीं भेज सकते। यकीन नहीं आ रहा होगा आपको अपने कानों पर। إذن عشان أدخل المساعدات لازم يسمح لي أن أدخل المساعدات بالتنسيق مع الإسرائيليين. طب الإسرائيليين لو مش عايزين ما أقدرش. فحد يقول لك إيه؟ لا اقتحم وخش. طيب اقتحم واخش، يعني انت بتطلب مني ان انا اعمل عمل عنيف، مش كده؟ عمل عسكري يعني. طب انا النهارده هو مطلوب من مصر ان هي تدخل في حرب نتيجه يعني التطورات اللي حصلت. उधर वेस्ट बैंक का भी यही हाल है। वेस्ट बैंक के ऊपर इजराइलियों ने हमला किया, जिसमें कई फिलिस्तीनी बुरी तरह से घायल हो गए हैं। बड़े बड़े देशों ने धमकी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने 3 दिन पहले वादा किया कि इजराइल वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं करेगा। अरब देशों को गारंटी दी डोनाल्ड ट्रंप ने कि वेस्ट बैंक पर कब्जा नहीं होगा। तस्वीर पता है क्या आ रही है? तस्वीर देखिए, इजराइल की सेना ने फिलिस्तीनी व्यक्ति के परिवार के घर पर दिन दहाड़े बम लगाकर उनके घर, उनके आशियानों को उड़ा दिया। हजरात, ये सिर्फ बकैती हो रही है,
कब्जा गजा पर, वेस्ट बैंक पर लगातार हो रहा है और बढ़ रहा है। वेस्ट बैंक के इलाके में भारी मात्रा में यहूदी जा रहे हैं अपने जानवर चरवाहे लेकर और जाकर फिलिस्तीनियों के खेत में उन्हें छोड़ दिया। अब जो चरवाहे हैं, जो उनके चौपाए हैं, वो फिलिस्तीनियों की खेत को, उनके जमीनों को खराब कर रहे हैं। देखिए। हजरात मोहतरम, आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अरब देशों से हमारी बातचीत बहुत तेज चल रही है और बहुत एग्रेसिवली चल रही है और ये बात हमास को पता है और बहुत जल्द डील होने वाली है। लेकिन हमास कह रहा है कि हमारे पास कोई प्रपोजल अभी आया ही नहीं है। ये बहुत खतरनाक बात है दोस्तों, बहुत कुछ होने वाला है। वहीं दोस्तों खबर यह भी आ रही है कि इजराइल की जो टीम है, जो नेतन्याहू की टीम है, वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही है कि हमें डोनाल्ड ट्रंप की खट्टी बातें भी, जो हमें पसंद नहीं है, जो बात हम मानना नहीं चाहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जब प्रपोजल रखेगा तो हमें वो बात माननी पड़ेगी। इजराइल के अखबार ने दावा किया है, मैं प्रूफ आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं। इजरायली अखबार ने दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब जो ये डील प्रपोजल बनाया है, ये अरब देशों और मुस्लिम देशों के साथ बात करके बनाया है और 21-22 पॉइंट हैं, जिन पॉइंट्स में बहुत सारी बातें हैं। इस पॉइंट में मेन बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अलाउ करेंगे कि गाजा के लोग गजा में रहें, फिलिस्तीन स्टेट की बातचीत होगी और गाजा में तुरंत प्रभाव से जंग बंद करनी होगी। हजरात, फिलहाल के इस ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।